हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार पंडित आपके बीच एक बार फिर से। और आज हम लोग ने एक टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है विटामिन्स। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है विटामिन्स। ठीक है, तो आज हम लोग विटामिन्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं विटामिन से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो जो भी एग्जाम में सही प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस क्वेश्चन का नाम विटामिन का खोज किसने किया। तो आज देखिए, विटामिन का जो खोज किया था ना, उस साइंटिस्ट का नाम था लुनीन। ठीक है, उसने विटामिन का खोज किया था। और एक और था जिसका नाम था फंक, उसने विटामिन का नामकरण किया था। याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन का खोज जो किया था उसका नाम लुनीन था और जो विटामिन का नामकरण किया था उसका नाम फंक था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो N.I. लुनीन ने किया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि लुनीन ने खोज किया था। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी रखा है कि कब खोज किया था लुनीन ने। इसका 1881 ईस्वी में खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फंक के विषय में बता दी तो उसने विटामिन का नामकरण किया था, उसने विटामिन का खोज नहीं किया था। नेक्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है विटामिन का नामकरण किसने किया था। अभी जस्ट बताए थे कि जो फंक था उसने विटामिन का क्या किया था, बताओ, नामकरण किया था। ठीक है, तो फंक ने विटामिन का नामकरण किया था, ये माइंड में आपको सेट रखना है। अब ये फंक जो है विटामिन का नामकरण कब कर रहे हैं वो माइंड में सेट रखिएगा। तो कब कर रहे हैं फंक जो है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका क्या था कि विटामिन का नामकरण किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन का नामकरण जो किया था वो साइंटिस्ट का नाम था फंक। तो फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है डिस्कशन में कि 1912 में, ठीक है, 1912 पॉलिश वैज्ञानिक था, पोलैंड का था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, फंक था। जीवन रक्षक तत्वों को विटामिन्स नाम दिया था इसने। जीवन रक्षक जो तत्व होते हैं, ठीक है, जो जीवन के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, उसको इन्होंने विटामिन्स नाम दिया था। ये ध्यान रखिए। तो विटामिन नाम देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, विटामिन ए जो है ना, एक प्रकार से वो याद रखिएगा, विटामिन ए जो है इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। कौन सी बीमारी बता रहा हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अभी नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है ये भी माइंड में सेट रखिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी कौन सी बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उसमें खासकर नाइट को, ठीक है, नाइट में उसको बेटर वे में दिखाई नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला सा दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी को हम लोग हिंदी में रतौंधी के नाम से जानते थे। इस सबसे ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी हो जाएगा करेक्ट, रतौंधी। डिस्कशन में क्या, विटामिन ये आँखों के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी विटामिन होता है। कौन, विटामिन ये। अगर ये विटामिन, अगर ये की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बेहतर रूप से दिखना बंद हो जाती है। आंखें जो होती है वो देखने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। ठीक है, जिसे रतौंधी के नाम से जानता है। और खासकर नाइट की कंडीशन में ऐसा होता है, आंखों का सूखापन भी आ जाता है। कई बार होते हैं आंख में जो आंसू होते हैं उसकी मात्रा कम होने लगती है, उसको हम लोग जीरोपैथेलेमिया बीमारी के नाम से जानते हैं। वो भी जो होता है विटामिन ए की ही कमी से होती है, माइंड में सेट रखिएगा। तो इस विटामिन को आयरन की गोली आता है, विटामिन ए की, जिसको खा करके और इसको दूर किया जा सकता है। अन्यथा नेचुरली फूड को आप यूज कर सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है, जैसे पका हुआ आम में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। ठीक है, जो पालक का साग होता है, स्पिनच, ठीक, उसे मिल जाएगा। जो कैरेट है उसे मिल जाएगा, मिल्क है उसे मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा विटामिन ये आपको कॉड लिवर ऑयल जो होता है, कॉड लिवर ऑयल एक फिश है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, उसको खाने से भी ये मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो अलग अलग का सबका विटामिन का रासायनिक नाम है, आपका केमिकल नेम है। जैसे विटामिन ई हो गया तो इसका केमिकल नेम आपको क्या बोलोगे, रेटिनॉल। वहीं विटामिन बी हो गया, ठीक है। तो विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं विटामिन। जैसे विटामिन बी जो है ना, एक प्रकार का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। उसमें से अगर देखोगे तो विटामिन B1 है जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन। वहीं देखोगे विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। वहीं देखोगे विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं। वहीं देखोगे विटामिन B5 है जिसको पेंटेथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B5 पेंटेथेनिक एसिड कहा जाता है। वहीं देखोगे विटामिन B6 भी है, ठीक है। तो विटामिन जो B6 है उसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। वहीं देखोगे विटामिन B7 भी है, ठीक, विटामिन B7 इसको बायोटिन कहा जाता है। तो अब ध्यान रखिए कौन कौन से विटामिन है। वहीं अगर देखोगे विटामिन B9 भी है जिसको फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वहीं देखोगे तो और भी विटामिन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और भी विटामिन मिल जाएंगे। जैसे विटामिन B12 हो गया, ठीक है,
इसको साइनोकोबालिन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालिन के नाम से जानते हैं। यहाँ जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ बोल रहा है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। देखो विटामिन E का भी अपना रासायनिक नाम है जिसको हम लोग टैकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन E को हम लोग टैकोफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन E को टैकोफेरॉल की विटामिन के नाम से जानते हैं। और जब ये विटामिन की कमी हो जाती है, खासकर विटामिन E की कमी हो जाती है ना, तो इंसान में इनफर्टिलिटी आ जाता है, मतलब जनन करने की क्षमता में थोड़ी सी उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे हो सकता है जो स्पर्म होगा उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, या तो फिर जो एग होता है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बांझपन नपुंसकता लाने में। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है। विटामिन E, तो ये कंडीशन बोल रहा है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी जस्ट बताया मैंने, विटामिन E का रासायनिक नाम आपका टैकोफेरॉल है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो C करेक्ट हो जाएगा, टैकोफेरॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद याद रखिएगा। रेटिनॉल किसका है, विटामिन E का। वहीं देखोगे थायमिन क्या है, विटामिन B1 का, ठीक है। वहीं बोलेगा राइबोफ्लेविन किसका है, तो विटामिन B2 का। तो हर किसी का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया, उसे आपको ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विटामिन D, बोल रहा कौन सी विटामिन जल में घुलनशील। अब देखिए दो विटामिन ऐसे हैं, विटामिन B एंड C, दिस इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बोलेगा विच विटामिन आल्सो नोन एज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन B एंड विटामिन C इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन। व्हाई दिस इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन, बिकॉज दीज आर सोल्यूबल इन द वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये ऐसा विटामिन है जो आसानी से पानी में घुल जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन। वहीं कंडीशन में देखेंगे ये D, E और K, दिस इज नॉट द फेट सोल्यूबल विटामिन। व्हाई दिस इज कॉल्ड द फेट सोल्यूबल विटामिन, बिकॉज दीज आर सोल्यूबल इन फेट्स, क्योंकि ये वसा में घुलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फेट सोल्यूबल विटामिन। और वो जो है वो फेट्स वाटर में घुलते हैं, इसलिए उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे बॉडी में जो है वो B और C होता है। और ध्यान रखिए ये वाटर के साथ घुलता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में जो होता है, जब कभी इंसान टॉयलेट वगैरह करता है तो ये विटामिन जो होती है C वगैरह वो बहुत अधिक मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से विटामिन B एंड विटामिन C। देखो मैं इंग्लिश में भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। विटामिन B एंड विटामिन C आल्सो नोन एज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन B और विटामिन C जो होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ये दोनों विटामिन पानी में घुल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में स्टोर बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाते। और यूरिन जो होता है ना, यूरिन, ये उरीन के रास्ते हमारे बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बोल सकता है कि विच टाइप्स ऑफ विटामिन इज, हाँ ठीक है, एक्सक्रीशन फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से कौन कौन से विटामिन जो है वो निकल जाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में। तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन B एंड विटामिन C, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि विटामिन B और विटामिन C जो है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विटामिन B एंड विटामिन C, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि विटामिन E हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया और विटामिन K हो गया, ठीक है। ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, फेट्स में सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन। तो माइंड में सेट रखिएगा फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, ये D, E और K, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो सही आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द फेट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट है बेरी किस विटामिन की कमी से होती है। देखो बेरी एक बीमारी होती है, इससे मांसपेशियाँ जो होती है खासकर कमजोर होने लगती है, ठीक है। तो ये विटामिन बेरी जो होता है, ठीक है, वो आपका विटामिन B की कमी से होती है। तो विटामिन B आपका ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होता है, विटामिन B की कमी से कई बार तंत्रिका तंत्र भी जो होती है इसमें वीकनेस होने लगती है। बेरी ऐसा बीमारी है जिससे मांसपेशियाँ कमजोर होने जाती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और ये खासकर जो होता है ना, वो चावल जो पॉलिश वाले चावल होते हैं, ठीक है, उसको खाने से यह बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि जब पॉलिश वाला चावल होता है जिसको पॉलिश किया जाता है ना, तो उसमें विटामिन B1 जो होता है ना वो नष्ट होकर के निकल जाता है। इसीलिए ये खासकर उस लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है जिसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब पॉलिश किया हुआ चावल जो ज़्यादा खाते हैं उसमें। तो यहाँ इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो B करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो देखो स्कर्वी एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें जो होता है व्यक्ति का मसूड़ा, ठीक है, उससे ब्लड आने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है, मुंह धोने में परेशानी होती है, खून बहने लगता है। तो ये जो होता है वो आपका विटामिन C की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विटामिन C। और विटामिन C को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो बोलेगा विच टाइप्स ऑफ विटामिन आल्सो कॉल्ड द एस्कॉर्बिक एसिड, देन यू हैव टू सी द विटामिन C इज आल्सो नोन द एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाई दिस इज कॉल्ड द एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि इसमें
एसिड के फॉर्म पाया जाता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये खासकर जो होते हैं जो ग्रीन चिली होती है, ठीक है, तो ग्रीन चिली में ये विटामिन आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी बताओ? ग्रीन चिली में। तो माइंड में सेट रखोगे, ग्रीन चिली मतलब हरी जो मिर्ची होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, खट्टे फल, उस समय विटामिन सी पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से एक बात ध्यान रखिएगा कि मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा तो आपको माइंड में सेट रखना है कि मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि किस विटामिन को कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से आपको होता है रिकेटस। इसमें हड्डियाँ जो होती है कमजोर होने लगती है, ध्यान रखोगे। और ये खासकर इसको हम लोग बोलते हैं सनसाइन विटामिन। और इस विटामिन को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो बोलेगा विच विटामिन नोन एज द सनसाइन विटामिन, तो विटामिन डी इज कॉल्ड द सनसाइन विटामिन, पहली कंडीशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन्स, इस विटामिन को हम लोग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन्स, ये जो होता है हमारे बॉडी में बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, कई बार बच्चों में हड्डियाँ जो होती कमज़ोर हो जाती है, अचानक टूट जाती है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हो सकता है। और बड़े होने के बाद भी कई बार वयस्कों में ये ऑस्टियोमलेसिया जैसी कमजोरी का कारण बन जाता है, जिसमें हड्डियाँ थोड़ी सी भी चलने पर फ्रैक्चर आ सकती है, टूट सकती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होगा वो रिकेटस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी जस्ट बताइए मैंने, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान रखिए, विटामिन ए दिस इज कॉल्ड द रेटिनॉल, विटामिन B1 दिस इज कॉल्ड द थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B2 दिस इज कॉल्ड द राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 दिस इज कॉल्ड द नियासिन। सबका ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन B5 दिस इज नोन एज पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 दिस इज कॉल्ड द पायरोडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B7 दिस इज कॉल्ड द बायोटिन, एंड विटामिन B9 दिस इज कॉल्ड द फॉलिक एसिड, एंड विटामिन B12 दिस इज कॉल्ड द साइनोकोबालिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसलिए इसको साइनोकोबालिन से जानते हैं। विटामिन सी दिस इज कॉल्ड द एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी दिस इज कॉल्ड द कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल, एंड विटामिन के दिस इज कॉल्ड द फ्लिक्विनॉल। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताया था मैंने कि विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और खासकर ये विटामिन डी जो होता है यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है ना वो किस विटामिन को कहा जाता है, वो माइंड में सेट रखोगे। यहाँ बोल रहा है किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। बोलता है एंटीऑक्सीडेंट वे तत्व है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं होने देते, ठीक है। तो इसमें से अगर देखोगे तो कौन से विटामिन ऐसा करता है, तो याद रखोगे विटामिन ये भी एंटीऑक्सीडेंट, पहले ही डिस्कस कर रखा था मैंने शुरुआत वाले क्वेश्चन से कि विटामिन ये को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बोलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे विटामिन सी भी है और विटामिन ये भी है, ठीक है, जिसमें ये भूमिका नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल विटामिन। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कौन सी विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता कमी मतलब रिस्पॉन्सिबल है, इससे इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, बांझपन, ये सब सारी बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। ये कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स, अंकुरित अनाज, ये सब खाने से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ब्यूटी ऑफ विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। इस विटामिन को खाने से व्यक्ति का स्किन जो होता है ना, सुंदरता, वो बढ़ती है, ध्यान रखोगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो ध्यान रखना है। तो विटामिन ई, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सी विटामिन को सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। अभी जैसे बताया था विटामिन ई को हम लोग सुंदरता विटामिन बोलते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाती है बॉडी में तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब ब्लड जो होता है बॉडी से बार बार निकलता रहता है। इसको शाही बीमारी के नाम से भी जाना था, क्योंकि इंग्लैंड के महारानी के परिवार में सबसे पहले ये बीमारी देखा गया था, ठीक है। इसे इसको हम लोग शाही डिजीज बोलते हैं, ध्यान रखोगे, शाही बीमारी, ठीक, शाही डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी के परिवार में सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो बाहर ब्लड नहीं जमता। देखो बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए,
उसमें मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो हिपेरिन और फाइब्रिनोजन नामक कुछ प्रोटीन होते हैं। एक बाहर में ब्लड जमने में हेल्प करता है और एक बॉडी के अंदर में। अगर बॉडी के अंदर जम जाती है तो इंसान का डेथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बॉडी में, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। ऐसी कंडीशन में जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है, और जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी का क्रिएशन करता है, एनर्जी फॉर्मेट करता है, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बॉडी के अंदर में ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए। ये बॉडी के बाहर जब निकलता है तो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट के अंदर बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉट करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो भी लगातार ब्लड निकलते रह सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, मौत का कारण बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से आपको हो जाएगा विटामिन के, और ये आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बोलेगा कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, जो खून को जमने में मदद करता है, तो यहाँ तत्व का नाम पूछेगा तो कैल्शियम, विटामिन पूछेगा तो के, और ऐसे कंडीशन प्लेटलेट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी जस्ट बताएं, ठीक है। विटामिन B7 को, जिसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं, इसको विटामिन, ठीक है, इसको हम लोग एच के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है विटामिन एच, जिसको हम लोग नाम दिए, ठीक है, पहले इसका नाम एच दिया गया था, और बालों नाखून के लिए विटामिन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कैरोटीन्स वाला जो चीज़ें होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B7, दिस इज कॉल्ड द बायोटिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। घाव को भरने में कौन सी विटामिन अधिक सहायक, तो घाव को भरने वाले विटामिन जो है वो विटामिन सी है। पहली कंडीशन सी जो होता है, अभी जैसे बताए थे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हमारे बॉडी में जो वाटर वगैरह होता है उसमें घुल जाता है, और यूरिन के साथ एज ए टॉयलेट के फॉर्म में ये बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। हमारी बॉडी की त्वचा जो स्किन वगैरह होता है उसमें उसको भी ये अच्छा खासा रखता है। और दूसरी कंडीशन उत्तक जो होते हैं, जो खाली स्थान हो गया उसको भरने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घाव भरने में ये विटामिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको जो मिलेगा वो आपका मिल जाएगा थायमिन। तो माइंड में सेट रखोगे कि थायमिन, ठीक है, थायमिन जो होगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम होगा। तो पूछेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बोलना है थायमिन, ठीक है। थायमिन जो विटामिन B1, राइबोफ्लाविन किसका है बताओ, तो विटामिन B2 का, और नियासिन कितना है विटामिन B3 का, रेटिनॉल कितना है विटामिन ए का, ठीक है। तो माइंड में सेट रखोगे इस हिसाब से विटामिन B1 का आपका हो जाएगा थायमिन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने जस्ट बताया कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में, ये इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस होता है। जब कोई वयस्क व्यक्ति को ये बीमारी होता है तो इसके अंदर ऑस्टियोमेलेसिया होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का हड्डियाँ जो होती कमज़ोर हो जाती है, हल्का सा चलने फिरने पर उसके फ्रैक्चर आ सकते हैं, हड्डी टूट सकती है। दूध वगैरह पियोगे तो बहुत अधिक मात्रा में ये विटामिन मिल जाएंगे। साथ में मछली खाने से भी विटामिन मिलता है, कुछ मात्रा में अंडे के बाहर वाले भाग से भी ये विटामिन आपको देखने मिलता है, क्योंकि वहाँ कैल्शियम होता है और धूप में बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी इसको सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। दिस विटामिन आल्सो नोन एज द हार्मोन्स, और इस विटामिन को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, ये आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, सॉरी डी में टिक हो गया, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम का फिलिक्विनॉल, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, तो विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लाविन, ऑप्शन नंबर बी जो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है कि विटामिन B5 किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B5 को हम लोग पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। देखिए आप एक कार्बन वाला चैप्टर पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे मेथ, ठीक है, जिसको मिथेन पढ़े होंगे, जिसमें कार्बन एक होता है, ठीक है, वहीं इथेन C2H6, फिर प्रोपेन, ठीक है, 3 नंबर पे आता है, वहीं ब्यूटेन 4 नंबर पर, पेंटेन 5, तो पेंटेन वही दे रहे हैं पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, तो 5 नंबर पर ही माइंड में सेट रखोगे, ठीक। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा पैंटोथेनिक एसिड। आगे बोल रहा है विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पैराडॉक्सिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पैराडॉक्सिन। नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि विटामिन B7 को किस नाम से जानता है, तो विटामिन B7 को हमने बोले थे बायोटिन के नाम से जानते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कौन, बायोटिन, विटामिन B7, ठीक है। ये विटामिन की कमी हो जाएगी तो बाल जो होंगे वो झड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है, इस विटामिन को भी बॉडी में होनी चाहिए। आगे बोल रहे किस विटामिन को कोबाल्ट पाई जाती है, देखिए जो विटामिन B12 है ना उसमें कोबाल्ट पाई जाती है, ठीक है, कोबाल्ट, इसलिए विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाई जाती है। और ये जो होता है विटामिन ना कोबाल्ट धातु से पाई जा रही है। और दूसरी कंडीशन ये एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी कमी अगर हो जाती है बॉडी में, एक देखो विटामिन B12, दूसरी कंडीशन विटामिन B6, और एक कंडीशन
आयरन और एक कंडीशन हीमोग्लोबिन। अगर ये सब सारी चीज़ों को कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया बीमारी देखने पड़ेगी। ये खून की कमी की बीमारी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे विटामिन जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ये माइंड में सेट रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किस विटामिन की कमी से एनीमिया देखने को मिलती है? तो जस्ट बताएं, देखो विटामिन B12 यहाँ से एनीमिया मिलेगी, विटामिन B9 यहाँ से भी मिलेगा और विटामिन B6। अगर ये सब सारे विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में तो आपको एनीमिया, या तो आयरन की कमी होगी तो भी एनीमिया, या तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो भी बॉडी में एनीमिया देखने को मिलेगी। इसको खून की कमी कहा जाता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई प्रचुर मात्रा में किन खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो अंकुरित अनाज जो होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में, और हरी हरी साग सब्जी में विटामिन ई जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के भी नाम से जानते हैं, और साथ में विटामिन ई को भी एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सी विटामिन निर्माण यकृत में खुद होता है? तो देखो यकृत में विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई वो भी बनता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन से विटामिन का निर्माण यकृत खुद कर लेता है? अच्छा, यकृत विटामिन ई का निर्माण नहीं करता है, ये क्या करता है? सिर्फ भंडारण करता है। लेकिन कौन सा विटामिन का भंडारण करता है? ठीक है, तो वो बोलता है ये DE के, ये सब विटामिन जो होता है उसको भंडारित कर देता है। और सबसे बड़ा भंडारण, ठीक है, विटामिन ए का सबसे बड़ा भंडार लीवर है। लीवर का संबंध किससे बताओ? यकृत से। तो इस हिसाब से आपको माइंड में सेट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? तो देखिए विटामिन अगर B3 बॉडी में कम हो गया है या तो विटामिन B5 कम हो गया है तो आपका बाल जो होगा वो सफ़ेद होने लगेगा। एक्सप्लेनेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपका बाल जो हो जाएगा वो सफ़ेद हो जाएगा। तो विटामिन जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 और विटामिन B5। ठीक है, इसकी कमी से बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, वहीं विटामिन B5 का रासायनिक नाम अगर देखोगे पैंथेनिक एसिड है। एक पार्ट और लाएंगे, ठीक है, 10-15-20 क्वेश्चन में रहेंगे जिसमें हम लोग शॉर्ट से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन समझ, इसमें सारा आंसर भी है इसलिए मैं सारा ऑप्शन को बता ही दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं किसी विटामिन की कमी से बच्चे मंदबुद्धि हो जाती है? मतलब अगर विटामिन B3 की कमी हो जाएगा ना तो खासकर बच्चों के माइंड पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और बच्चे का माइंड जो होते हैं इसमें से थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो दिमाग का विकास थोड़ी सी रुक जाती है। ठीक है, और पेलाग्रा जैसे बीमारी, मानसिक संतुलन, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है विटामिन ये प्रचुर मात्रा में किसमें पाई जाती है? तो विटामिन ये जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में आपको गाजर में देखने को मिलेगी। क्या? विटामिन ये सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, और ध्यान रखो कॉड लिवर ऑयल जो होता है मछली का तेल, ठीक है, वहाँ पे भी कॉड मछली होता है, उसके लिवर ऑयल में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ये आपको देखने को मिलेगी। अगर बोलते हैं कौन सी विटामिन, ठीक है, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी जस्ट बताया था मैंने, विटामिन जो B और C है वो निकल जाता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। किसी विटामिन की ज़रूरत हमारे शरीर की हमेशा होती है, तो बताओ जो विटामिन बॉडी में बार बार निकलती रहेगी, ठीक है, वो विटामिन की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इस हिसाब से विटामिन B और विटामिन C जो होती है हमारे बॉडी में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए क्योंकि कुछ विटामिन को लीवर जो होता है वो स्टोर करके रखता है यकृत, जैसे विटामिन A, D, E के जो फेट सोल्यूबल विटामिन, लेकिन B और C को नहीं रहती, ये हमेशा निकलता है, इसलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और ये हमारी बॉडी में हमेशा चाहिए। बोलता है किस विटामिन की कमी से मुँह और होठ में छाले पड़ती हैं? तो अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो आपके मुंह में छाला पड़ना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये हर बच्चा जानता है, विटामिन D जो होता है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये भी विटामिन D जो है हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार तो एक बार और एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपको सारे विटामिन हूबहू याद आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है।